आज हम एक्सप्लेन करेंगे हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट, जो कि हैरी पॉटर का पार्ट 2 है। इसकी शुरुआत में हैरी अपने अंकल के घर में होता है। वहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। तभी हैरी के अंकल हैरी को बोलते हैं तुम्हें अपने रूम से बाहर नहीं आना है। उसके बाद हैरी अपने रूम की ओर चला जाता है। हैरी जब अपने रूम का डोर ओपन करता है तो देखता है कि उसके रूम में एक क्रिएचर है जो बहुत छोटा है। उसका नाम डोबी है और वह हैरी से बोलता है कि तुम इस साल स्कूल में मत जाना। हैरी इस बात पर मना कर देता है तो वह क्रिएचर वहां आए हुए मेहमानों के साथ शरारत करने लगता है। फिर हैरी के अंकल को लगता है कि यह सब हैरी ने किया है और हैरी को एक रूम में बंद कर देता है। फिर रात होने पर हैरी को अपनी खिड़की के पास एक गाड़ी उड़ती हुई नजर आती है। उस कार में रोन अपने भाइयों के साथ आया था हैरी को अपने घर ले जाने, और वो खिड़की तोड़कर हैरी को अपने घर ले जाते हैं। और तभी वहाँ पर रोन की सिस्टर भी आ जाती है जो हैरी को देखकर शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पहुंचकर रोन की मम्मी सबको बोलती है मैजिक स्कूल जाने से पहले अपनी अपनी बुक्स पूरी कर लो, और फिर वो सभी एक साथ मैजिकल बाजार में जाते हैं। हैरी मंत्र बोलते समय गलत मंत्र बोल देता है जिससे वो बुरे लोगों की एक गली में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे हैग्रिड मिलता है जो उसे एक शॉप पर पहुंचा देता है। उस शॉप का मालिक अपनी बुक हैरी को फ्री में दे देता है। फिर वो लोग स्टेशन पर चले जाते हैं और वहाँ हैरी और रोन दोनों स्टेशन के अंदर तक नहीं पहुँच पाते हैं। फिर वो दोनों उसी उड़ने वाली गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। वो बड़ी मुश्किल से स्कूल तक पहुँच पाते हैं और वहाँ पहुँचकर स्कूल से बाहर एक पेड़ को भी नुकसान पहुँचा देते हैं। इस बात पर प्रोफेसर स्नेप गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं अगर तुम मेरे स्टूडेंट होते तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल देता। थोड़ी देर बाद वहाँ लेडी प्रोफेसर आकर उन्हें बोलती है तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ, और रोन को बोलती है मैं तुम्हारी मम्मी को खत लिखूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ फ्लाइंग कंपटीशन हो रहा होता है। एक तरफ हैरी की टीम होती है और दूसरी तरफ मेलफॉय की टीम। मेलफॉय की टीम शुरू में बहुत अच्छे पॉइंट बना लेती है, लेकिन हैरी उस गोल्डन बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मेलफॉय भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि हैरी हार जाए। हैरी बड़ी ही मुश्किल से उस बॉल को पकड़ लेता है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। फिर हैरी को वहाँ के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर प्रोफेसर और वह फीमेल टीचर आती है। प्रोफेसर बोलते हैं कि 50 साल बाद किसी ने एक सीक्रेट चैम्बर खोल दिया है। यह बहुत बुरा हुआ है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। यह सब बात हैरी सुन लेता है और अपने दोस्तों को बता देता है। फिर अगले दिन हरमाइनी फीमेल प्रोफेसर से पूछती है यह सीक्रेट चैम्बर क्या है। फिर वह बताती है कि इस स्कूल को 4 जादूगरों ने मिलकर बनाया था, जिनमें से 3 तो बहुत अच्छे थे। वो ये भी चाहते थे कि जिनकी फैमिली में कोई जादूगर न हो वो भी यहाँ आकर जादू सीख सकते हैं, लेकिन चौथा जादूगर ये नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया जिसमें उसने एक बहुत बड़े सर्प को रखा है। वो सर्प उन बच्चों पर अटैक करता है जो जादूगरों की फैमिली से नहीं होते हैं। फिर इन तीनों को मेलफॉय पर शक होता है क्योंकि वो भी ऐसे बच्चों को पसंद नहीं किया करता था। इस बात का पता लगाने के लिए हरमाइनी एक काढ़ा बनाती है जिसमें वो मेलफॉय के दोस्तों में बदल जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सीक्रेट चैम्बर मेलफॉय ने नहीं खोला। फिर कुछ दिनों के अंदर स्कूल के बच्चों पर अटैक बढ़ने लगते हैं और इस बार तो अटैक हरमाइनी पर होता है। वह बेजान हो जाती है। फिर हैरी इस बात का पता लगाता है कि यह सब किसने किया है। उसे विजन आता है कि यह सीक्रेट चैम्बर हैग्रिड ने खोला था। इस बात का पता लगाने वह हैग्रिड के पास चले जाते हैं। वहाँ बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल और मेलफॉय के पिता आ जाते हैं। उनके साथ एक और जादूगर होता है। इन सबको देखते ही हैरी और रोन अपने मैजिकल क्लॉथ को पहनकर गायब हो जाते हैं। मेलफॉय के पिता बोलते हैं यहाँ इतने अटैक हो रहे हैं, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मैं जिस जादूगर को साथ लाया हूँ उसे प्रिंसिपल बना दो और आप रिजाइन कर दो। फिर हमें पता चलता है कि हैग्रिड पर उस सीक्रेट चैम्बर को खोलने का इल्जाम था और वह नया जादूगर हैग्रिड को अपने साथ ले जाता है। हैग्रिड जाते जाते रोन और हैरी को बोल जाता है कि मकड़ियों का पीछा करो, सब पता चल जाएगा। वो दोनों मकड़ियों का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत बड़ी मछली दिखती है। वह मकड़ी बहुत पुरानी लग रही थी और वह हैग्रिड की दोस्त भी थी। फिर वो पूछते हैं कि क्या सीक्रेट चैम्बर हैग्रिड ने खोला था। इस बात पर वह मकड़ी बोलती है नहीं, मैं वहीं पर थी, हैग्रिड ने नहीं खोला था। अब मुझे नहीं पता किसने खोला था। उसके बाद और मकड़ियाँ वहाँ पर उन पर अटैक करने लगती है। दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी उड़ने वाली कार आ जाती है और उन्हें बचाकर उनके स्कूल तक पहुँचा देती है। फिर हैरी स्कूल के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर एक लड़की की आत्मा रहती है। उसकी मृत्यु भी उसी चैम्बर में रहने वाले सर्प के कारण हुई थी। वह लोग उस चैम्बर का दरवाजा ढूंढने लग जाते हैं। उनके साथ वो शॉपकीपर भी था जिसने हैरी को फ्री बुक दी थी। वो एक बुरा आदमी था जिसे सही से जादू करना भी नहीं आता था, और फिर उन्हें वह दरवाजा मिल जाता है। फिर वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर उन्हें सर्प के कुछ कंकाल मिलते हैं। वह सर्प यहीं पर रहता है। तभी वह शॉपकीपर रोन की जादुई छड़ी लेकर उन पर जादू करने लगता है। किस्मत से रोन की छड़ी खराब होती है और उसका जादू उसी पर उल्टा असर करता है। हैरी रोन को उसी आदमी के साथ छोड़कर खुद ही अंदर चला जाता है। अंदर जाकर हैरी
देखता है कि रोन की बहन अंदर बेहोश पड़ी हुई है। वहीं पर एक लड़का खड़ा होता है। वह बताता है कि इसमें वो सब मेमोरी है जो सीक्रेट दरवाजा खोला गया था। इस लड़की में यह चीज मैजिक की वजह से आ गई है और मैं अब इसे हासिल करना चाहता हूँ। जब यह मर जाएगा तो इसकी सारी मेमोरी मेरे पास आ जाएगी और मैं पावरफुल हो जाऊंगा और मैंने ही इसे काबू करके यह सीक्रेट चैम्बर खुलवाया है। तभी वहाँ पर वह सरप आ जाता है और वह हैरी पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर का ईगल आ जाता है और अपने साथ एक जादुई तलवार लेकर आता है। साथ ही साथ वह सर्प उसकी आंखों को खराब कर देता है और फोड़ देता है और तभी हैरी उस तलवार की सहायता से उस सर्प को मार देता है और फिर हैरी उस सर्प का एक दांत तोड़कर उस खाली बुक पर मारने लगता है। उस बुक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ था। हैरी जोर जोर से उस बुक्स पर मारने लगता है और फिर उस बुक्स में से खून निकलने लगता है और बुक के खत्म होते ही वह लड़का भी मारा जाता है जिसने रोन की बहन को बेहोश किया था। फिर थोड़ी देर बाद रोन की बहन को भी होश आ जाता है और हैरी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और वो चारों उस जादुई ईगल का पैर पकड़कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फिर प्रोफेसर उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे रिजाइन नहीं देना पड़ा और इस बात का भी पता चल गया कि सीक्रेट चैम्बर किसने खोला था। और फिर वहाँ पर मेलफॉय के पिता भी आ जाते हैं और बोलते हैं आपने अभी तक रिजाइन नहीं दिया। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि अब पता चल गया है कि सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला कौन है तो मैं क्यों रिजाइन करूँ। फिर हैरी देखता है कि मेलफॉय के पिता के साथ वही क्रिएचर होता है जो मूवी की शुरुआत में हमें हैरी के रूम में दिखाया जाता है, जो हैरी को स्कूल जाने से मना करता है। हालांकि इसे मेलफॉय के पिता ने ही भेजा था ताकि हैरी स्कूल ही ना आए। उसके बाद हैरी प्रोफेसर से वो बुक लेकर उसमें अपने एक पैर का सॉक्स निकालकर उस बुक में रख देता है और यह बुक मेलफॉय के पिता को जाकर दे देता है और वह उस बुक को डोबी को दे देता है। जब डोबी उस बुक्स को खोलता है तो सॉक्स को देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि डोबी के मालिक ने उसे कपड़े दिए थे और फिर डोबी बोलता है कि डोबी अब आजाद है। फिर मेलफॉय के पिता को गुस्सा आने लगता है और वह बोलता है तुमने मुझसे मेरा गुलाम छीन लिया है और फिर हैरी पर हमला ही करने वाला होता है। तभी डोबी मेलफॉय के पिता पर जादू करके उन्हें वहाँ से दूर फेंक देता है और हैरी को बचा लेता है। फिर वह हैरी को शुक्रिया बोलता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं सभी खाने का मजा लूट रहे हैं। तभी हैरी वहाँ आता है और हैरी रोन और हरमाइनी का शुक्रिया करता है और फिर यहीं पे हैरी पॉटर पार्ट 2 खत्म हो जाता है।